हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, आपने जिस व्यक्ति ने भी वो वीडियो पूरी देखी होगी ना, उसने आज दोनों कॉल और पुट दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे एक स्टडी भी दी थी। ठीक है, उस स्टडी में निफ्टी में 50 पॉइंट का प्रॉफिट रहा दोस्तों। ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट लिया है। ठीक है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने हमें किस तरीके से प्रॉफिट दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें वेट करना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए। ठीक है। या यहाँ ना आके जहाँ पे सपोर्ट लेवल है यहाँ आए। ठीक है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने किया बिल्कुल वैसे किया। देखिए, यहाँ आने के बाद बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बन गई थी। ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद सीधी नीचे आई। ठीक है दोस्तों। यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए यहाँ से एंट्री बन गई थी। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने भी पुट में जो लेवल लिया होगा ना दोस्तों, तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। कम से कम ये मान लीजिए अराउंड कम से कम 70 से 80 पॉइंट प्रॉफिट किया होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमने एंट्री बनाई थी कॉल साइड। ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके, ठीक है, 5 मिनट की अगर आप कैंडल लगा के देखोगे तो आपको देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर देखोगे 5 मिनट की कैंडल में तो देखिए मार्केट ने इस तरीके का शेप बनाया था। ठीक है, इस तरीके का शेप बनाया था मार्केट ने यहाँ से। तो हम यहाँ पे एंट्री बना चुके थे दोस्तों। ठीक है। मैंने एक स्टडी दी थी निफ्टी की। ठीक है, उसमें कम से कम 50 पॉइंट का प्रॉफिट किया है मेरे सभी स्टूडेंट ने। ठीक है, हालांकि वो सब पेपर ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ठीक है। तो मैंने जिस व्यक्ति को भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, स्टडी चाहिए, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, वहाँ पे मैं स्टडी प्रोवाइड कर देता हूँ सभी को। ठीक है। चलिए अब दोस्तों, हम कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल तो हमारा टेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा अब किसी काम का नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जो न्यू सपोर्ट लेवल है अब हमारा कौन सा बन रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा जो न्यू सपोर्ट लेवल है, मैं बता देता हूँ आपको हमारा न्यू सपोर्ट लेवल कौन सा है। ये मार्क कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये। ठीक है, 19,770 से लेके 800 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 800 तक नहीं है दोस्तों, ये 19,750, सॉरी, 19,790 से लेके 800 तक। ठीक है, 19,790 से लेके 800 तक ये 10 10 पॉइंट का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, बाइंग एरिया वही रहेगा जो मैंने दिया था आपको। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, बाइंग एरिया में बता देता हूँ आपको हमारा कौन सा रहेगा, वो भी बता देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको सभी को। ठीक है, ये वाला हमारा बाइंग एरिया है दोस्तों। ठीक है, मैं बता देता हूँ 19,550 से लेके 19,600 तक ये हमारा पूरा बाइंग एरिया है। ठीक है, सेलिंग एरिया हमारा है दोस्तों 19,950 से लेके 20,000 तक, ये पूरा हमारा सेलिंग एरिया है। ठीक है, सपोर्ट लेवल मैं बता चुका हूँ दोस्तों, हमारे दो सपोर्ट लेवल है। एक तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, 19,725 से लेके, ठीक है, 19,750 तक, सॉरी, 19,725 से लेके 19,740 तक। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल है, तो ये मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट क्या रहने वाला है। कल का मार्केट देखिए, मैं दोस्तों बताने वाला हूँ आपको क्या रहने वाला है। देखिए, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। देखिए, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है दोस्तों तो हमें, देखिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। मार्केट फ्लेट ओपन हुई, ठीक है दोस्तों, फ्लेट ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट या तो इस तरीके का शेप दे। ठीक है,
तो हमें कॉल साइड जाना है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों, कहाँ तक के टारगेट के लिए? ये यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए आप भले। ठीक है, 19,900 का एक मोस्ट थोड़ा सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, इतना हेवी नहीं है लेकिन थोड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ ट्रेडर एक बार बुक करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो एक और हमें देखिए एक और शेप बता देता हूँ मैं क्या रहेगा। अगर मार्केट इस तरीके का शेप ना बना के इस तरीके का शेप बनाती है तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों? यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है? अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो हमें क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूँ उसके लिए भी। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन होने के बाद जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आई, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है दोस्तों, तो हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? ये यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ पे मैंने बताया था 19,900 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है, नीचे ना जाके सीधी ऊपर निकल जाती है, तो कहाँ तक के लिए वेट करना है हमें दोस्तों? यहाँ जब तक मार्केट यहाँ पे ना आ जाए, ठीक है, 19,900 तक ना आ जाए, कोई नेगेटिव कैंडल ना बना दे, तब तक हमें एंट्री नहीं बनानी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो, जहाँ पे मार्केट ओपन हुई ना, उसके बाद यहाँ पे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, हम पुट साइड जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें वेट करना है दोस्तों, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर ना जाके नीचे आ जाती है तो हमें अब यहाँ तक वेट करना है, जहाँ पे अब सपोर्ट लेवल है यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये दोस्तों 43,590 पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हमारा बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया और सपोर्ट लेवल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा बाइंग एरिया। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा बाइंग एरिया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 42,800 से लेके 42,850 तक। ठीक है, 42,800 से लेके 42,850 तक ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। ठीक है, मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। और देखिए दोस्तों सेलिंग एरिया मैं बता देता हूँ आपको पहले। सेलिंग एरिया है दोस्तों हमारा ये वाला। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। ठीक है, 44,350 से लेके 44,400 तक ये हमारा पूरा सेलिंग एरिया है। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 43,950 से लेके 44,000 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, मार्क कर लीजिए सभी लोग। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है हमारा दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, वो भी वो ये वाला है हमारा दोस्तों। ठीक है, ये वाला वैसे टेस्ट हो चुका है दोस्तों, तो हमारा ये किसी काम का नहीं है। देखिए यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। ठीक है, जिसने भी ध्यान दिया होगा आज टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा अब किसी काम का नहीं है वैसे। ठीक है, अब न्यू जो हमारा सपोर्ट लेवल है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों हमारा जो न्यू सपोर्ट लेवल बन रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सभी लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 43,400 का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, सभी लोग मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम कल के मार्केट की बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है बैंक निफ्टी का। ठीक है, देखिए अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है
तो हमें क्या करना है, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन हुई फ्लैट, तो हमें इस तरीके का अगर शेप देती है तो हमें कॉल साइड जाना है, कितने 25 से 30 पॉइंट का एसिड डाल के हमें कॉल साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। अगर मार्केट इस तरीके का शेप ना बना के, ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके का शेप नहीं बनाती है और इस तरीके का बनाती है, ठीक है, फ्लैट ओपन हुई, इस तरीके का अगर शेप बनाती है तो हमें पूर्व साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए, जो सपोर्ट लेवल है हमारा यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट गेप अप या गेप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। अगर मार्केट गेप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ ओपन हुई, तो ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ओपन हुई तो हमें जैसे यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट या तो ऊपर जाती है, ठीक है, या नीचे जाती है, तो हमें वेट करना है कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हमें उस तरफ एंट्री लेनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, तो जैसे हमें वेट करना है पहली कैंडल कौन सी बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, तो पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें ऊट साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ ये सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए दोस्तों डायरेक्टली यहाँ ओपन होने के बाद सीधी जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाती है सीधी, पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बना देती है, तो हमें दोस्तों फिर वेट करना है कि यहाँ पे जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हमें ऊट साइड जाना है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। अब जो दोस्तों हम चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पे कहीं, तो हमें वेट करना है कि जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हमें कॉल साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों, जहाँ पे आई है मार्केट, मैं बता देता हूँ, जो हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट को भी अगर स्टडी चाहिए, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।